नमस्कार, सवाल आपका देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ परमीत कौर वालिया। चांद पर चंद्रयान-3 की सफल लैंडिंग के साथ ही भारत ने इतिहास रच दिया है। पूरा देश आज गौरवान्वित महसूस कर रहा है और सभी लोग आज इसरो को बधाई दे रहे हैं। आपको बता दें कि सफल लैंडिंग हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन रहा, इसरो के चीफ की तरफ से भी संबोधन किया गया और उन्होंने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ पूरे देश को बधाई दी। आज सवाल आपका में यही हम लेंगे और इसी के साथ साथ कॉलर्स भी हमारे साथ जुड़ेंगे, हमारे साथ गेस्ट भी जुड़ेंगे। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में साफ तौर पर यह कहा कि सूर्योदय जो नया हुआ है और भारत ने इतिहास रच दिया है। राहुल गांधी, विराट कोहली, प्रियंका गांधी सभी ने जो है इसरो को बधाई दी है, वैज्ञानिकों को बधाई दी है। आज इसी पर सवाल आपका हम लेंगे और आपको बता दें कि अब आज चंद्रमा पर चंद्रयान-3 जो है वो पहुंच चुका है। अब 14 दिन की रिसर्च के बाद चंद्रयान-3 वापस भारत लौटेगा और उसके बाद क्या कुछ नई खोज होगी उसके बारे में जो है वो जानकारियां सामने आएंगी कि क्या नई खोज जो है चंद्रयान-3 ने की है। ये 14 दिन का पूरा समझ है। फिलहाल आपको ग्राफिक्स के जरिए भी अब समझाने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से चांद पर कितने मिशन अब तक हो चुके हैं। ये ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बता रहे हैं। 7 दशक में 111 जो है ऐसे मिशन हो चुके हैं। 66 मिशन सफल हुए हैं। चंद्रयान-3 के बाद भारत जल्द ही अब चंद्रयान-4 की तैयारी शुरू कर रहा है। भारत, अमेरिका, रूस, जापान, यूरोपीय संघ, चीन और कई ऐसे लोग जो है देश हैं जो इस तरह के मिशन जो है शुरू कर चुके हैं। फिलहाल 41 फेल भी हुए हैं और 8 मिशन ऐसे हैं जो बीच में रुके भी हैं। चंद्रयान-3 के बाद अब चंद्रयान-4 जो है वो जल्द ही इसरो की तरफ से शुरू किया जाएगा। तो ये हम आपको बता रहे हैं कि ऐसे कितने मिशन जो है अब तक हो चुके हैं, कितने सफल हुए हैं, कितने फेल हुए हैं। फिलहाल आज चंद्रमा की सतह पर चंद्रयान-3 प्रवेश कर चुका है और अब लगातार जो है इसरो के साथ मुआयना किया जाएगा और लगातार संपर्क में है चंद्रयान-3। अब किस तरह से नई नई खोज इसमें होगी, क्या क्या नए आविष्कार होंगे, वो सभी जानकारी जो है चंद्रयान-3 जो है इसरो तक पहुंचाएगा। फिलहाल वैज्ञानिकों को बधाइयां मिलती जा रही हैं। विराट कोहली की तरफ से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से सभी ने जो है उनको बधाई दी है। स्क्रीन पर नंबर प्लेट भी फ्लैश कर रहे हैं। आप कॉल कर बधाई भी दे सकते हैं आपका। और हमारे साथ गेस्ट भी जुड़ गए हैं। सुशील दुबे, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ गए हैं और साथ ही डॉक्टर CM नौटियाल, वैज्ञानिक जुड़ गए हैं। आप दोनों का स्वागत है। सबसे पहले तो CM जी, किस तरह से आप इस मिशन को आज देख रहे हैं, क्योंकि हर तरफ से बधाइयां मिल रही हैं इसरो को और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा है कि ये नया इतिहास है जो भारत ने रचा है। आप किस तरह से देख रहे हैं आज के इस मिशन को? मैं समझता हूँ ये एक बहुत स्मरणीय क्षण है, एक बहुत बड़ी उपलब्धि है पूरे देश के लिए, विज्ञानियों के लिए और हमारे सभी नागरिकों के लिए। क्योंकि सफलता चाहे किसी विभाग की हो, चाहे इसरो की सफलता है, लेकिन इसके पीछे बहुत सारे लोगों का योगदान है और इसरो में भी हजारों इंजीनियर्स, साइंटिस्ट, टेक्नीशियंस, इस सब ने मिलकर इसको किया है और इसने अंतरिक्ष के टेक्नोलॉजी और विज्ञान के क्षेत्र में भारत को एक अंतर्राष्ट्रीय शक्ति के रूप में स्थापित किया है। और हम जानते हैं कि कई दूसरे देश जिनका अनुभव हमसे ज्यादा था, जिनके पास शायद साधन हमसे ज्यादा थे, वो सफल नहीं हो पाए, लेकिन हमने इसको सफल करके दिखाया और उस क्षेत्र में जहां पर अभी तक कोई और नहीं पहुंच पाया था। तो मुझे लगता है ये बहुत गर्व का क्षण है हम सभी के लिए। बिल्कुल। सुशील दुबे जी, आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि जिस तरह से इसरो के चीफ ने भी कहा कि 3-4 साल का ये कड़ा परिश्रम है और उसके बाद आज जाकर सफल हुए हैं, आप किस तरह से देखते हैं और क्या कहना चाहेंगे? परवीन जी, सबसे पहले तो मैं अपने इन्हीं वैज्ञानिक जी को बधाई दे देता हूँ हृदय से। ये राष्ट्र पर्व है आज। ये हमारा जो 15 अगस्त 26 जनवरी के साथ साथ राष्ट्र पर्व है। 1958 से और 20 से 27 तक नेहरू जी के इसरो से लेकर मोदी जी तक आज ये जो चीफ सोमनाथ जी ने इसरो के जो आज हमको ये दिया है ना, जो क्षण दिया है, तो मैं आपको साफ बता दूं कि जो चंदा मामा वाले जो भगवान थे, अब वो हमारे इसरो वाले भगवान हो गए हैं। चंदा वाले भगवान हमारे इसरो के भगवान हो गए हैं। और मैंने भी ट्वीट भी किया और मैंने फेसबुक पे लिखा है
और प्रवीण जी पहला चैनल है जो मैं आपके बोल रहा हूं। मैं अभी तुरंत दक्षिण अफ्रीका से मोदी जी के लौटने के बाद मैं अभी से मांग करता हूं देश की तरफ से तत्काल एक बड़ा पर्व करके इनको भारत रत्न दिया जाए। इसरो के जो वैज्ञानिक जो टीम रही है अभी तक इतने फेल्यूर के बाद जो सक्सेस हुई है 58 से 2023 तक, मेरी खुली मांग है कि इनको ये सच्चे अर्थ में भारतीय देश के ये वैज्ञानिक ये है देश धर्म से ऊपर उठ के जो भारत माता के सपूत है, इनको भारत रत्न तत्काल दिया जाए। जब मोदी जी आए तो बना कोई बीजेपी कांग्रेस ये सब हटा के एक पूरा पर्व करें और पूरे पर्व में जो इसमें जो जिम्मेदार हो। तो मेरी मांग है ये इनके सामने, ये नौटियाल साहब के गवाही के सामने कि मैं सारे वैज्ञानिक को चंदा मामा वाला भगवान मानते हुए इनको कतई भारत रत्न की संतुष्टि करता हूं, भारत रत्न का निवेदन करता हूं। बहुत देश के लिए इससे बड़ा फक्र और खुशी नहीं हो सकती है कि आज देश ने जो लोग कहते हैं मतलब ये वो दुनिया भर का आज 1958 के बाद आज जाके इतने सालों बाद देश का सपना जागते हुए पूरा हुआ है। हमने सोते पूरा नहीं किया जब जो हो रहा है। और दूसरी बात इसके बाद इतनी ये जो भी सफलता मिली है, अब देश की सोच में भी बदलाव आएगा। ये फला वहां का जाति, ये फला ये मजहब, ये वो, अब देश में सोच जब हम यहां तक पहुंच गए तो फिर अब देश की सोच से उठ के आपको चंद्रमा तक की सोच को जाना पड़ेगा। मैं पुनः बधाई देते हुए इनको भारत रत्न की संतुष्टि करता हूं। बिल्कुल सुशील जी, हमारे साथ दर्शक भी जुड़ गए हैं। पुष्पांजलि कुमारी है बिहार से। पुष्पांजलि जी, क्या कहना चाहेंगी आप? और आज क्योंकि पूरा देश गौरवान्वित महसूस कर रहा है, आपके शब्द क्या हैं? पुष्पांजलि जी, आवाज आपको मिल पा रही है? हाँ बोलिए, आवाज थोड़ा कम आ रहा है आपकी। जी, आप आज का जो क्षण है उसको किस तरह से महसूस करती हैं और क्या कुछ कहना चाहेंगी? यस, मैं जब से चंद्रयान मिशन स्टार्ट हुआ तब से मैं इस लैंडिंग के लिए बहुत एक्साइटेड थी और आज देख करके लाइव को बहुत ही खुशी हूँ और कांग्रेचुलेशन देना चाहती हूँ उन इंजीनियर्स को और डायरेक्टर्स जो बनाया है इनको। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया पुष्पांजलि। हमारे साथ एक और दर्शक जुड़े हुए हैं, मास्टर आर.के. कालिया अंबाला से। हाँ जी आर.के. कालिया जी, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? आप इस क्षण को किस तरह से महसूस करते हैं और कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं? नमस्कार जी। हाँ जी, देखिए ये सबके लिए बहुत ही फख्र की बात है और मैं खास तौर से जो हमारे वैज्ञानिक या माननीय वैज्ञानिक हैं उनको मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा और जो हमारा विषय है मैं उनको देना चाहूँगा। देखिए जो वैज्ञानिक है हमारे माननीय वैज्ञानिक, उनका सरकारों से कोई मतलब नहीं, वो भारतवासी है, वो हिंदुस्तानी है, सरकारों का ऐसे कोई लेना देना नहीं। लेकिन मैं सरकारों को ये अपील करना चाहूंगा, मेरा किसी पार्टी से कोई मतलब नहीं है, मैं कोई सियासी आदमी नहीं हूँ, तो सरकारें हमारी वो कम से कम जमीन पर भी देखें, जमीन पर क्या हो रहा है ये भी कहना चाहूंगा। बार बार मैं बधाई देना चाहूंगा माननीय जो हमारे वैज्ञानिक है, मेरे सुशील दुबे जी ने भी यही कहा। लेकिन सरकारें क्या कर रही है? देखिए दिवाली आई है, घर का रोशनी चाहिए, गली गलियारे से बत्ती शनाई है, ये आप लाइनें सुनिए आप। दिवाली आई है, घर का रोशनी चाहिए, गली गलियारे से बत्ती शनाई है, शनाई की सनसनाहट ना जगा सके इंसान को, आज भी सीता रो रही घर का रावण की लड़ाई है, ये देखना होगा। और आगे और मुझसे सुनिए, सच्चे लोग यहाँ जिंदाई उतर मौत के घाट रहे हैं, सच्चे लोग यहाँ जिंदाई उतर मौत के घाट रहे हैं। आगे कालिया जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका शुक्रिया। तो दर्शक हमारे साथ लगातार जुड़ रहे हैं और वो भी इस पल को जो है महसूस कर रहे हैं। नौटियाल जी, क्योंकि जिस तरह से हम जब 5:44, क्योंकि लगातार ये समय जो दिया गया था, जब ये पल शुरू हुआ था, जब धीरे धीरे चंद्रयान 3 जो है वो चंद्रमा की सतह पर पहुंच रहा था, वैसे ही गूज़बम्प्स जो है वो भी आ रहे थे। सर, अब हम ये जानना चाहेंगे, क्योंकि अब चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग हो चुकी है, अब आगे किस तरह से चंद्रयान 3 काम करेगा और स्टेप बाय स्टेप वो कैसे आगे चलता जाएगा? क्योंकि ये जानकारी है कि 14 दिन अब चंद्रयान 3 वहीं पर रहकर अपनी अपनी जो चीजें हैं वो कलेक्शन करेगा और फिर भारत में प्रवेश करेगा। एक्सपेरिमेंट करने वाली चीजें हैं, उनमें से कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो लैंडर के पास हैं और 2 इंस्ट्रूमेंट हैं जो रोवर के पास में है जी। अब चंद्रयान 3 ने क्योंकि लैंड कर लिया है
उसके लगभग 3 घंटे के बाद, यानी कि लगभग 9 बजे अपेक्षित है कि एक दरवाजा खुलेगा, इसका एक रैंप नीचे आएगा और उस रैंप के ऊपर चलकर जो चंद्रबखी है या जो रोवर है प्रज्ञा नाम से, वो बाहर निकलेगा। ये प्रज्ञा का जो चलना है ये बहुत धीरे होगा, ये टोटल बहुत दूर तक जाएगा भी नहीं, ये करीब आधा किलोमीटर की दूरी तक ही ट्रेवल करेगा टोटल। लेकिन इसका जो मुख्य दो उद्देश्य हैं वो एक जैसे ही हैं, दो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स का उपयोग करते हुए ये वहां पर उपस्थित जो मिट्टी और इस तरह के दूसरे नमूने हैं उनका एनालिसिस करेगा, विश्लेषण करेगा और पता लगाएगा कि उनमें कौन कौन से तत्व हैं। एक के लिए वो अल्फा रे स्पेक्ट्रोस्कोपी नाम की तकनीक का उपयोग करेगा और दूसरा है वो लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन, यानी कि लेजर किरणों के उपयोग से मॉलिक्यूल्स को तोड़ के ये पता लगाएगा कि उनमें कौन कौन से तत्व हैं, कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। ये 2 प्रयोग हुए जो रोवर करेगा। लेकिन इसके अलावा जो हमारा लैंडर है जिसका नाम विक्रम है, और हम सब जानते हैं ये प्रोफेसर विक्रम साराभाई के नाम पर रखा गया है, प्रोफेसर विक्रम साराभाई जिन्होंने स्पेस साइंस को हमारे देश में स्थापित किया। तो ये विक्रम नाम का जो लैंडर है, ऑलरेडी इस पे कई सारी चीजें थी जो ऊपर से नीचे आते समय जिन्होंने अपना काम किया, जो कैमरे थे, जो वेलोसीमीटर था, जो अल्टीमीटर था और इस तरह की चीजें। लेकिन इसके बाद भी इसमें और कई तरह के इक्विपमेंट रखे हुए हैं जिनका नाम है, चंद्रमा पर अगर कुछ कंपन होते हैं जिन्हें पृथ्वी पर हम भूकंप कहते हैं, तो चंद्रमा पर शायद इन्हें हम चंद्रकंप कह सकें। तो ल्यूनर सीस्मिक एक्टिविटी जो है उसको ये डिटेक्ट करेगा। इसके लिए एक इल्जा नाम का एक इंस्ट्रूमेंट इसके ऊपर है। इसके अलावा इसके पास एक और इंस्ट्रूमेंट है जिस इंस्ट्रूमेंट से ये वहीं के तत्वों का ये भी पता लगाएगा। तो ये इसके अलावा वहां पर प्लाज्मा, चंद्रमा की सतह पर जो थोड़े से मॉलिक्यूल्स, थोड़े से परमाणु हैं, वो सूर्य से आने वाली किरणों के कारण वो चार्ज हो जाते हैं, आयन में बदल जाते हैं। ठीक है, ठीक है सर, आपको थोड़ी देर के लिए रोकूंगी। हमारे साथ जो हैं दर्शक भी जुड़ गए हैं, पुखराज राजस्थान से जुड़ गए हैं। जी पुखराज, क्या सवाल है आपका और किस तरह से आज के क्षण को महसूस कर रहे हैं, कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं? पुखराज, रणबीर एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं रोहतक से। रणबीर, आपको आवाज मिल पा रही है? हाँ, नमस्कार बहन जी। जी, आपके चैनल को भी बहुत बहुत धन्यवाद, जो ऐसे अवसर पर आपने इसके ऊपर डिबेट किया है। और हमारे वैज्ञानिकों को हम जितनी भी तारीफ करें उतनी ही कम है। हमारे देश के अंदर बहुत बहुत प्रतिभाएं जुड़ी हुई है और बड़े बड़े वैज्ञानिक हैं और हमारा देश बहुत तरक्की कर रहा है। लेकिन हमारे देश के अंदर छोटी राजनीति चमकाने के लिए बहन जी हमारे शमशान घाट के रास्तों के टेंडरों तक कैंसिल करा दिया जाता है, जो कि अंतिम संस्कार के लिए कीचड़ से जाते हैं और आपके रिपोर्टर पूरी रिपोर्ट करके ले गए हैं। मैं आप बहन जी से प्रार्थना करता हूँ, हमारी छोटी बहन से, कि उसको डिबेट पर चलाएं, उसको भी जो आपके पंचाल साहब हमारा लेकर गए पूरा, उसको भी डिबेट पर चलाएं ताकि देश को पता चले कि देश में क्या हो रहा है। अपने क्षेत्रों को टेंडर नहीं मिलने की वजह से उस टेंडरों को ही कैंसिल करा दिया जाता है। गांव से कीचड़ से गुजरे चाहे कुछ भी, 2 साल से लगे हुए हैं उस काम के पीछे। ठीक है रणबीर जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पुखराज हमारे साथ एक बार जुड़ गए हैं फिर से राजस्थान से। जी पुखराज जी, आज के इस क्षण को कैसे महसूस कर रहे हैं और क्या कुछ कहना चाहेंगे? पूरा हमारा सीना, ये देश का सीना है वो गर्व पसंद से बढ़ गया। मतलब देश पे बहुत गर्व है, विज्ञान पे गर्व है। मतलब शुक्रिया आपका। प्रीति कुमारी हमारे साथ जुड़ गई हैं बिहार गया से। जी प्रीति, क्या कुछ कहना चाहेंगी आप? चंद्रयान जो गया है, झंडा जो लहराया है वहाँ पे, उसे देख करके हमें बहुत ही गर्व महसूस हुआ है। और आगे जो मिशन स्टार्ट करने वाले हैं, उन लोग जो सर्च करने के लिए गए हैं, उनको लाख लाख बधाइयाँ देती हूँ। शुक्रिया प्रीति। तो फिलहाल दर्शक जो हैं वो खुद भी गर्व महसूस कर रहे हैं, गौरवान्वित हैं और लगातार जो हैं दर्शकों के कॉल्स भी आ रहे हैं। सुशील जी, जिस तरह से अब आज जो है पूरा देश उत्साह में है, जश्न मना रहा है और आज ऐसा लग रहा है जैसे साइंस का दिन है और साइंस को सेलिब्रेट करने का दिन है। बिल्कुल सच है ये, बिल्कुल ये राष्ट्रीय पर्व है। अब ये देश में तीसरा राष्ट्रीय पर्व हो गया है। देश हमने आजाद किया, देश हमने संविधान लिखा और देश में आज जिस तरह वैज्ञानिकों का पर्व जो आने वाले वक्त का सबसे बड़ा पर्व होगा।
तो अब ये आजाद तो अब हो गए, देखिए है ना, अब संविधान भी बना लिया। अब तो हमको नई नई खोजें करनी है ना। अब तो हमको हिंदू मुसलमान से उठ के बिल्कुल नई नई खोजें करनी, यहाँ से लेके अंतरिक्ष तक। तो आज सोमनाथ जी के चीफ सोमनाथ जी के इसरो के नेतृत्व में आज एक दिन भगवान ने दिखा दिया, ऊपर वाले ने दिन दिखा दिया कि आज हमारा देश फिर से एक नए, मैंने कहा आज एक नया जन्म हुआ है। साइंस का जन्म तो था ही, साइंस ने हमारे देश को जन्म दे दिया, जिसमें मैंने कहा ना कि अब इसीलिए मैंने कहा भारत रत्न की बात मैंने इसीलिए करी चीफ को, कि अब जब हम इन सब बातों को समझेंगे ना, तब हम इन बातों से जो छोटी छोटी बातें इनसे हट के हम सोचेंगे कि अब चंद्रमा पे क्या होगा, अब उससे आगे क्या बढ़ेगा, फिर देश लेवल पे क्या, वर्ल्ड लेवल पे हम सोचेंगे चंद्रमा को लेके, तो हमारी सोच बढ़ेगी, हमारे बिल्कुल विचार सुशील जी, बढ़ेंगे, क्योंकि वर्ल्ड लेवल की बात आप कर रहे हैं और सबसे ताकतवर जो देश कंट्री है वो रशिया है, जो सबसे ताकतवर है, वो भी अभी तक साउथ पोल पर नहीं पहुंच पाई। अमेरिका भी साउथ पोल पर नहीं पहुंच पाया, लेकिन वो भारत ने कर दिखाया। प्रधानमंत्री सही कहते हैं कि ये नए भारत का सूर्योदय है। नए भारत बिल्कुल सही है, ये शब्द एकदम ठीक है। नए भारत का साइंस का सूर्योदय है, और सूर्य भी वैज्ञानिक तो यही मानते हैं कि सूर्य में भी हुआ है। तो अब ग्रह हैं, सारे ग्रह हैं, अब इन ग्रहों की खोज शुरू कर दी भारत ने। और भारत तो हमेशा से ही, भारत तो हजारों साल से, वर्षों से इन खोजों में जुड़ा हुआ था, लगा हुआ था। अब वो खोज फिर से एकदम से पुराने उससे शुरू कर गई है। इसके लिए भारत के लिए बहुत बड़ी, आज बड़े गर्व का पल है। आज बेशक मतलब अपना रात में सोने का है ना दिन में जाने का है, लेकिन ये पल इसलिए पल है कि देखिए हमने कुछ चीज नहीं है, और आज नहीं 70 दशक, अरे भी देश को आज बताइए 70 सालों के बाद अगर देश ने इतनी बड़ी उपलब्धि ली है तो बहुत बड़ी बात है। और हर हिंदुस्तानी को, हर भारतीय को, हर इंडियन को इस पे गर्व करना चाहिए, इस पे फक्र करना चाहिए। बिल्कुल। नौटियाल जी, एक सवाल जो था वो जहन में था, क्योंकि पानी की खोज तो चंद्रमा पर पहले ही हो चुकी है, लेकिन अब जिस तरह से मनुष्य के लिए कहा जा रहा है कि हो सकता है कि मनुष्य जीवन भी वहां पर हो, इसकी खोज जो है अब शुरू होगी। लेकिन एक सवाल ये था, क्योंकि कहा जा रहा था कि चंद्रमा का जो टेम्परेचर है वो -150 तक चला जाता है, तो क्या ये पॉसिबल है? क्योंकि अगर पानी है और अगर टेम्परेचर इस तरह से इतना डाउन चला जाता है तो मनुष्य जीवन कैसे वहां पर संभव हो सकता है? सर, बातें हैं, आप तो बिल्कुल सही कहा कि दिन के समय जो तापमान है वो 100 डिग्री से ऊपर होता है, और रात के समय तापमान 100 डिग्री से नीचे होता है। और कारण स्पष्ट है कि वहां पर वातावरण नहीं है, क्योंकि वातावरण में जो गैसेज हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, ये सूरज से आने वाली गर्मी को ट्रैप कर लेती हैं, और इसकी वजह से यहाँ का तापमान रहने लायक है। तो ये परिस्थितियां किसी मानव के लिए वहां पर बिल्कुल अनुकूल नहीं है, एक बात। दूसरी बात, चंद्रमा पर वातावरण नहीं है, इसका मतलब वहां पर ऑक्सीजन नहीं है। तो अगर ऑक्सीजन नहीं होगी, और पानी भी जो है वहां पर सॉलिड या ठोस रूप में है, पानी उसको सीधे पिया नहीं जा सकता, तो इसलिए न पानी है न ऑक्सीजन है, इसलिए मनुष्य जैसे जीवन की वहां पर कल्पना नहीं की जा सकती। लेकिन क्या वहां पर जीवन के कुछ संकेत हो सकते हैं, इसके बारे में यदि हम सोचना चाहें तो हमारे सामने कुछ ऑप्शंस आती हैं। चंद्रमा का क्योंकि वातावरण नहीं है, तो अगर अंतरिक्ष से आने वाले पिंड चंद्रमा की सतह पर गिरते हैं, और उन पिंडों का जो स्रोत है वो ऐसी जगह है जहां पर जीवन है, तो इन पिंडों के अंदर, इन उल्काओं के अंदर छिपकर, या इन कोमेट या धूमकेतु के न्यूक्लियस के अंदर छिपकर कुछ बैक्टीरिया या कुछ वायरस या कुछ ऑर्गेनिक पदार्थ दूसरी किसी जगह से चंद्रमा के सतह पर पहुंच सकता है, लेकिन ये मात्रा सीमित होगी। मैंने 40-45 साल पहले चंद्रमा के जो अपोलो मिशन में जो नमूने आए थे मिट्टी के और चट्टानों के, और ल्यूना मिशन में जो नमूने आए थे मिट्टी के, उनका एनालिसिस किया था। अहमदाबाद में फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी है, इसरो की संस्था है, और इस संस्था को प्रोफेसर विक्रम साराभाई ने बनाया था, जिन्होंने हमारे देश में स्पेस साइंस को आरंभ किया। तो उस संस्था में जब मैं था तो 40-45 से पहले नासा के प्रोग्राम में एक साइंटिफिक कोलैबोरेटर के साथ, तो हमने जितने सैंपल स्टडी किए हैं उनके आधार पर हमें ये तो नहीं लगता कि उनमें कोई जीवन का कोई संकेत है। लेकिन अगर इंटरप्लैनेटरी स्पेस से या किसी दूसरी जगह से किसी उल्का के अंदर छिपकर, किसी धूमकेतु के न्यूक्लियस के टुकड़े के अंदर छिपकर जीवन का कोई रूप, चाहे वो बैक्टीरिया हो, चाहे वो वायरस हो, चाहे कोई इस तरह की चीज हो, वो वहां पर आ गया हो, तो कहना मुश्किल। फिलहाल वहां परिस्थितियां जीवन के अनुकूल नहीं है,
ये बात निश्चित है। ठीक है नौटियाल जी। दर्शक हमारे साथ एक जुड़ गए हैं, नागेंद्र नेगी जुड़ गए हैं मंडी से। नागेंद्र, क्या सवाल है आपका, क्या पूछेंगे आप और किस तरह से आज के इस पल को जी रहे हैं, महसूस कैसा कर रहे हैं? मैडम जी नमस्कार, मैं हिमाचल प्रदेश के सरकाघाट मंडी से नागेंद्र सिंह नेगी बोल रहा हूँ। बहुत ही खुशी का पल है ये, आज ये शुभ घड़ी आई और इंडिया का जोश है हाई। और मैडम जी ये एक बहुत ही ऐसी खबर है जो कि हिंदुस्तान को रोमांचित नहीं बल्कि एक गर्व महसूस करवा रही है। और ये इसरो का दम है कि आज चांद पे हमारा कदम है। ये एक ही चंद्रयान 3 की अचीवमेंट नहीं है बल्कि इससे पहले जो भी गए, तभी मैं तो नौजवानों से या बच्चों से भी एक बात कहूंगा कि हर कामयाबी जो है वो किसी न किसी नाकामयाबी के बीच में से निकलती है। पहले असफल होते हैं, उसके बाद कामयाब होते हैं। विक्रम साराभाई से लेकर के डॉक्टर अब्दुल कलाम आजाद, APJ अब्दुल कलाम तक, और ये भागीरथी प्रयास जो है वो धरती पे गंगा लाया था, लेकिन ये नेहरू जी और वाजपेयी जी जैसे महान शख्सियतों की भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि आज इसरो ने चांद पर जो है तिरंगा फहराया। और मैडम जी मैं ये पूछना चाहूंगा कि इसमें कौन कौन से मिनरल निकलेंगे, जैसे सोना, चांदी, हीलियम और ये यूरेनियम वगैरह, और इसमें उनके ऊपर क्या हमारा हक होगा और उसको बेच करके हिंदुस्तान पैसा कमा सकेगा? जय हिंद। ठीक है, नागेंद्र जी का ये सवाल है कि मून में कितने मिनरल्स होंगे, क्या क्या निकलेगा, क्या कहेंगे आप नौटियाल जी? देखिए, अगर मैंने जैसे मैंने बताया कि हमने सैंपल्स की स्टडी की है, तो ये हम जानते हैं कि वहां पर जो तत्व मिलते हैं आमतौर पर वही तत्व मिलते हैं जो पृथ्वी की चट्टानों में है। एल्यूमिनियम मिलता है, मैग्नीशियम मिलता है, आयरन मिलता है, और जो मिनरल्स मिलते हैं वो भी आमतौर पर ओलिविन, पायरोक्सिन, फेल्सपार, इस तरह के मिनरल मिलते हैं जो जमीन पर मिलने वाली चट्टानों में या मिट्टी में मिलते हैं। कुछ ऐसी चीजें हैं जैसे पेरोस्काइट है या हेबोनाइट है जो वहां पर मिलते हैं, जो धरती पर आमतौर पर उतने नहीं दिखाई देते, लेकिन कोई नया तत्व अभी तक वहां पर नहीं मिला है। लेकिन जैसा अभी इन्होंने प्रश्न पूछा था कि वहां पर और कौन सी चीजें मिलती हैं जो पृथ्वी की मिट्टी में नहीं मिलती, वो चीजें हैं इनर्ट गैसेस या नोबल गैसेस या निष्क्रिय गैसेस। क्योंकि पृथ्वी के ये जो गैसेज हैं जैसे हीलियम है, नियॉन है, आर्गॉन है, क्रिप्टॉन है, जीनॉन है, ये गैसें रासायनिक अभिक्रिया नहीं करती एक्सेप्ट इन एक्सट्रीम सिचुएशंस। आमतौर पर ये रासायनिक अभिक्रिया नहीं करती। तो ऑक्सीजन तो एल्यूमिनियम के साथ मिलकर ऑक्साइड बना लेती है, नाइट्रोजन नाइट्रेट या नाइट्राइड बना लेगी। इसी तरह से कोई दूसरा इस तरह की जो गैस है वो रिएक्शन कर लेती है, कार्बोनेट बन जाता है CO2 के साथ। लेकिन हीलियम के साथ या इन गैसेस के साथ चूंकि कंपाउंड नहीं बनते, तो पृथ्वी पर ये गैसेस बहुत कम मात्रा में मिलती है। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि चंद्रमा की मिट्टी में ये गैसेस काफी बड़ी मात्रा में मिलती हैं, और उसका स्रोत जो है, उसका जो ओरिजिन है वो है सूर्य। सूर्य के जो कोरोना है, जो उसका मंडल है उसके चारों तरफ, और सूर्य के अंदर से निकलने वाले जो कण हैं उनमें हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जीनॉन भी होती हैं। ये वहां से निकलती है, और क्योंकि इन कणों की ऊर्जा कम होती है तो चंद्रमा की सतह पर जो मिट्टी है उस मिट्टी के अंदर उन कणों के बिल्कुल बाहरी किनारों में ये जमा हो जाती है। इसी तरह जो चट्टानें वहां पर हैं, उन चट्टानों की जो बाहरी किनारा जो एक्सपोज्ड है सन की तरफ, उनमें ये जमा हो जाता है। तो इनफैक्ट चाइना ने ये कहा था कि उसने जो चेंग अंतरिक्ष यान वहां पर भेजा था जी, दूसरी तरफ चंद्रमा में जो डार्क साइड है, उसका कहना ये था कि वो वहां पर जाकर माइनिंग करेगा और हीलियम 3 के लिए माइनिंग करेगा। हीलियम 3 का महत्व है, हम जानते हैं कि ऊर्जा बनाने के लिए हम नाभिकीय फिशन करते हैं, न्यूक्लियर फिशन करते हैं जी। लेकिन अगर हम नाभिकीय फ्यूजन करेंगे उसके लिए हमें हीलियम चाहिए होगी, और हीलियम 3 हीलियम 4 की तुलना में ज्यादा इफेक्टिव है। ठीक है सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप हमारे साथ जुड़े और आपने तमाम सवालों के जवाब दिए। तो आज पूरा देश गौरवान्वित महसूस कर रहा है, ये पल जीने का है, और आज सभी लोग जो हैं इसरो को बधाई दे रहे हैं। फिलहाल सवाल आपका में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।